वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सियासी हलचल, गहलोत राजस्थान के नई वजीर आला, पायलट होंगे नायब वजीर आला। बड़ी खबर, मोदी ने इदारों की धज्जियां बिखेर दी, राहुल गांधी का बयान। राजस्थान के वो 3 मुस्लिम उम्मीदवार जिन्हें अपनों ने ही लूट लिया। नेपाल में 100 रुपये से ज्यादा के हिंदुस्तानी नोट पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुलशन-ए-ज़ुबैदा में कानूनी हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ से आगाही इजलास का इनेकाद। दिल्ली स्पेशल सेल साजिश मामले की सुनवाई बरक़्फ़तारी से जारी। मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया का सानिया इर्तिहाल। मौलाना इसराउल्लाह कासमी ने पूरी जिंदगी मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए जद्दोजहद की। केसीआर दूसरी बार बने तेलंगाना के वज़ीर आला। महमूद अली ने भी वहदा और राजदारी का लिया हलफ। मुजरिमाना मामलों की जानकारी नहीं देने पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में जांच की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। पहले 2 बेटियों का घोंटा गला, फिर खुद लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी हैरान करने वाली बात। मेघालय हाईकोर्ट के जज का फरमान, हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान। असदुद्दीन ओवैसी ने जज के फैसले पर दिया सख्त रद्द-ए-अमल। बगैर टिकट ट्रेन में सफर करना बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट को महंगा पड़ा, गिरफ्तारी वारंट जारी। किशवाहा के बाद एलजेपी भी समझ रही है बीजेपी की हकीकत, जेतन राम मांझी का बयान। आंध्र प्रदेश में तूफान का खतरा, माहीगीरों को समुद्र से वापस आने का मशवरा। ऑस्ट्रेलिया, शदीद तूफान की जद में 200 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मशरिक़ फ़रात में जल्द ऑपरेशन शुरू होगा, एर्दोगान का बयान। अमेरिका फ्लाइट में खातून की मखसूस आज़ाद छूने के इल्जाम में हिंदुस्तान को 9 साल की सजा। मुल्क में स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान। तुर्की के अखबारात से झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारे ताज़ा तरीन वीडियोज़ के अलर्ट्स हासिल होते रहें। आइए तफसीलात पर चलते हैं। पहली खबर राजस्थान से है। गहलोत राजस्थान के नई वजीर आला बन गए हैं, तो पायलट नायब वजीर आला बन गए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत तीसरी मरतबा राजस्थान के वजीर आला बनेंगे और राजस्थान रियासती कांग्रेस के सदर सचिन पायलट नायब वजीर आला होंगे। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के कांग्रेस को कामयाबी मिलने के बाद वहां वजीर आला बनाने के सिलसिले में 2 दिन तक जारी गौर-ओ-क़ौस और तबादिले ख्याल के बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के नाम पर मोहर लगा दी है। राजस्थान कांग्रेस के मुबस्सिर सी वेणुगोपाल ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत के नए वजीर आला के तौर पर नाम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पायलट रियासत के नायब वजीर आला होंगे। असेंबली इलेक्शन में गहलोत सरदारवार से और पायलट टोंक से कामयाब हुए हैं। गहलोत 1998 से 2003 तक और 2008 से 2011 तक रियासत के वजीर आला रह चुके हैं, जबकि पायलट मरकज में वजीर रह चुके हैं। वजीर आला के नाम का ऐलान होने के बाद अशोक गहलोत ने कहा, वजीर आला के ओहदे पर फाइज किए जाने के लिए राहुल गांधी और नए अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करता हूं और रियासत के किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। नौजवानों को नौकरी मिलेगी, राजस्थान के आवाम को हम एक बेहतर हुकूमत देंगे। इधर सचिन पायलट ने नायब वजीर आला बनाए जाने पर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने वजीर आजम मोदी पर इल्जामात पर जवाब न देने पर और जेपीसी से भागने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अदालत के फैसले को गलत तरीके से पेश कर रही है। मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सौदे के दामों के बारे में सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, वजीर आजम खामोश रहते हैं और सिर्फ सीतारमण और जेटली ही बोलते हैं। राहुल ने कहा, हुकूमत को हमें वजाहत देनी होगी कि सीएजी रिपोर्ट कहां है। रिपोर्ट को पीएसी के चेयरमैन खड़गे जी को दिखाएं। हो सकता है कि कोई मुतवाजी एपीसी चल रही हो सकता है किसी दूसरी पार्लियामेंट में, हो सकता है पीएसी फ्रांस में चल रही हो। यह भी मुमकिन है कि मोदी जी ने कोई अपनी खुद की पीएसी पीएमओ में बना रखी हो। अब खबर राजस्थान से। दरअसल में ये इमरान खान की रिपोर्ट है जो कौमी आवाज में शाये हुई है।
हाल ही में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आए हुए हैं। 3 रियासतों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के लिए वजीर आला के नाम का ऐलान भी हो चुका है। इस दरमियान इंतखाबात में हार और जीत पर तज्जिया भी जारी है। इंतखाबात में हार और जीत तो लगी रहती है। जब कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उसके हर एक कदम को सही करार दिया जाता है और जब हार जाता है तो उस पर उंगलियां उठने लगती हैं। जमीन पर मुतादिद ऐसी बातें होती हैं जिनका सीधा असर हार और जीत पर पड़ता है। राजस्थान की 3 असेंबली हल्के इंतखाब ऐसे ही हैं जहां मुसलमानों में अगर इत्तेफाक राय होता तो यहां भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर असेंबली पहुंचते। बहुत ही नजदीकी मुकाबले में हार जाने वाले 3 उम्मीदवार हैं इमादुद्दीन उर्फ दर्रू मियां तुजारा से, जाकिर हुसैन मकराना से और रफीक मंडेलिया चौरों से। ये तीनों उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवारों से काफी कम फर्क से हारे हैं। दरअसल इन सभी सीटों पर कई दीगर मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े थे जिन्होंने बड़ी तादाद में कांग्रेस उम्मीदवार के वोट काटे। तीसरे या चौथे मकाम पर रहने वाले उन उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए वो कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार के दरमियान शिकस्त और फतह के फर्क से कहीं ज्यादा था। आइए देखते हैं इन तीनों सीटों पर वोटों की तकसीम किस तरह हुई है। तुजारा की बात करते हैं। तुजारा से कांग्रेस ने इमादुद्दीन उर्फ दर्रू मियां को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 55,011 वोट हासिल किए, जबकि जीत हासिल करने वाले बीएसपी के उम्मीदवार और संदीप कुमार को 59,468 वोट हासिल हुए। इस तरह हार जीत का फर्क महज 4,457 वोटों का रहा। खास बात यह है कि यहां बीजेपी उम्मीदवार संदीप दायमा तीसरे मकाम पर रहे और उन्होंने 41,335 वोट हासिल किए। दर्रू मियां की हार की सीधी वजह बने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फजल हुसैन, जिन्होंने 22,189 वोट हासिल कर लिए। वैसे यहां से 2 मजीद मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय युवा शक्ति के अमीन 315 वोट और अभिनव राजस्थान पार्टी के शाहिद हुसैन 84 भी मैदान में थे। चौरों की बात करें तो ऐसी दूसरी सीटें जहां से रफीक मंडेला मैदान में थे। रफीक ने 85,383 वोट हासिल किए और बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र राठौड़ 87,233 वोट से यानी कि 1850 वोट के फर्क से हार गए। यहां से 3 और मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। सलीम गुज्जर 1,347 वोट और यूनुस खान 1,209 आजादाना तौर पर, जबकि असगर खान 1,053 वोट बीएसपी के टिकट पर मैदान में थे। इन तीनों उम्मीदवारों के वोटों को मिला दिया जाए तो 3,609 वोट हो जाते हैं, जो हार जीत के फर्क 1850 से तकरीबन 2 गुना है। इसी तरह मकराना की बात करते हैं। मकराना भी ऐसी ही सीट है जहां की कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे जाकिर हुसैन को उनके अपनों ने ही लूट लिया है। यानी कि जाकिर ने 85,713 वोट हासिल किए और वो यानी 87,201 वोट हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रूपा राम से महज 1,488 वोटों के फर्क से हार गए। यहां से बीएसपी के टिकट पर अब्दुल अजीज ने 1,183 वोट लिए। आजाद उम्मीदवार मुनव्वर अली ने 1,108 वोट और आम आदमी के टिकट पर सईदा नाज़रीन ने 202 वोट मैदान में थी। इन तीनों के वोटों को मिला दिया जाए तो कुल 2,493 वोट हासिल होते हैं, जो हार जीत के फर्क 1,488 से 1,005 वोट ज्यादा थे। अगर मंदिरजवाला असेंबली हल्के इंतखाब में कांग्रेस के 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो जाते तो राजस्थान असेंबली में मुसलमानों की तादाद 11 हो जाती, जबकि 5 रियासतों से कुल 22 मुसलमान असेंबलियों में पहुंच जाते। अब खबर नेपाल से है। नेपाली हुकूमत ने 100 रुपए से ज्यादा की कीमतों के हिंदुस्तानी नोटों पर पाबंदी आयद कर दी है। नेपाल की काबीना ने इस हुक्म की फौरी तौर पर अमल आवरी की हिदायत दी है। मकामी अखबार काठमांडू पोस्ट ने सरकारी तर्जुमान वजीर इत्तलात और नशरियात को कल बांसकोटा के हवाले से मालूमात दी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना की हालिया मीटिंग में 200, 500 और 2,000 रुपए के हिंदुस्तानी नोटों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला है। सरकारी तर्जुमान वजीर इत्तलात और नशरियात गोकुल बांसकोटा ने कहा कि हुकूमत ने एक नोटिस जारी करने का फैसला किया है जिसमें 200, 500 और 2,000 रुपए की हिंदुस्तानी नोटों के इस्तेमाल और उसे अपने पास न रखने का हुक्म जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने 2016 में मुबैना तौर पर टैक्स चोरी और ब्लैक मनी को रोकने के मकसद से की गई नोटबंदी के ऐलान के बाद से नेपाल में अरबों रुपए की कीमतों के 500 और 1,000 रुपए के नोट फंसे हुए हैं। नाज़रीन, अब खबर शिकारी पोर्ट से। आज बरोज जुमेरात बतारीख 13 दिसंबर 2018 को हाफिज कर्नाटकी की सदारत में गुलशन जुबैदा में बुनियादी और रोजमर्रा कवानीन से आगाही के मौजू पर एक बामाना इजलास का इनेकाद किया गया है। इस मौके से सर्कल इंस्पेक्टर बसवराज और एसआई
रवि कुमार के अलावा पुलिस के कई अमले ने शिरकत की है। सीनियर कन्नड़ा सहाफी हुचरायप्पा और एचके फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज अहमद के अलावा जुबैदा डिग्री कॉलेज के असातिज़ा और पीयू कॉलेज और हाई स्कूल के प्रिंसिपल हजरात ने भी स्टेज को रौनक बख्शी। हाजरीन में जुबैदा डिग्री कॉलेज, पीयू कॉलेज और हाई स्कूल की तालिबात कसीर तादाद में मौजूद थी। दरअसल ये प्रोग्राम तालिबात के लिए ही मुनक्किद किया गया था ताकि वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूक से वाकिफ हो सके। इस मौके से बुनियादी कवानीन और रोजमर्रा इस्तेमाल और काम में आने वाली 100 कवानीन का एक किताबचा महकमे पुलिस की जानिब से जारी किया गया ताकि तालिबात अच्छी तरह कानूनी हुकूक से वाकिफ हो सके। इस कानूनी आगाही इजलास से खिताब करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर जनाब बसवराज ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक कानून में जो तब्दीलियां आई हैं, पहले मैं उनसे आप लोगों को आगाह कर देता हूं। चुनांचे उन्होंने निहायत बारीकी और खूबसूरती से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात से तालिबात को आगाह किया और तफसील से बताया कि बतौर हिंदुस्तानी होने के और बतौर तालिबात होने के हमें क्या क्या हुकूक हासिल हैं। अब खबर मुंबई से। मुल्क भर में दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देने और मुल्क के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार इमरान खान व दीगर के दिल्ली स्पेशल सेल मुकदमे की समाअत पटियाला हाउस कोर्ट में बरक़रारी से जारी है। इस्तिगासे की जानिब से अदालत में गवाहान को पेश किया जा रहा है। आज मुकदमे की समाअत के दौरान फॉरेंसिक लेबोरेटरी के प्रिंसिपल ऑफिसर जनाब ये साहब को बतौर गवाह पेश किया गया, जो दिफाई वकला की जरह का ताब न लाते हुए अदालत के रूबरू इस बात का इकरार किया कि उसे मालूम ही नहीं है कि उसने कौन कौन सी चीजों की किस तरह तफ्तीश की थी। ये इत्तला आज यहाँ अदालतों में नाजायज तरीके पर फंसाए गए बेगुनाह नौजवानों के मुकदमात में मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने बताया कि इस केस में अब तक 24 सरकारी गवाहियां मुकम्मल हो चुकी हैं। किसी भी गवाह की गवाही से साबित नहीं हुआ है कि इमरान खान व दीगर ने किसी भी तरह की साजिश रची है या उसमें शरीक रहे हैं। आज जिस ऑफिसर को अदालत में गवाही के लिए पेश किया गया, उन्होंने भी अदालत के सामने यह इतराफ किया कि पुलिस के दावे के मुताबिक इन मुलजिमीन के पास से जिन धमाकाखेज मादों की बरामद की गई या दिखाई गई थी, इनमें एमोनियम नाइट्रेट भी मिला था जिसमें धमाके की सलाहियत ही मौजूद नहीं थी। नीज हमने इस वक्त किन किन चीजों को छानबीन की थी हमें इल्मी नहीं है। इस गवाही से साफ जाहिर हो रहा है कि मुलजिमीन को साजिश के तहत फंसाया गया है। अब खबर हैदराबाद से। शहर हैदराबाद की मुमताज इल्मी शख्सियत, मुल्क के मारूफ मुहद्दिस, जामिया निजामिया के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामिया निजामिया का आज विसाल हो गया है। मौलाना इल्म हदीस के हवाले से बद्र सगीर में अपनी खास शनाख्त रखते थे और कई इल्मी व तहकीकी किताबों के मुसन्निफ, अरबी जबान के साहिब दीवान शायर, बुखारी शरीफ के शायर व तर्जुमान थे। तफसीर हदीस, फिक़्ह और अरबी अदब में यद तूला रखते थे। मौलाना ने जामिया निजामिया की तरवीज व तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। मौलाना की जिंदगी जामिया निजामिया की खिदमत से इबारत थी। जामिया की मालियात को इस्तेहकाम के सिलसिले में भी खिदमत अंजाम दी हैं। शेखुल हदीस के दरस हदीस को अहले इल्म बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। खत्म बुखारी के मौके पर जामिया निजामिया में इस्तिफादे आम के लिए हर साल दर्स उलमा के साथ साथ आवाम खास के लिए भी मुकर्रर किया जाता था। शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ ने कसीदे बुर्दा शरीफ की उर्दू शरह का प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 10 साल कबल शुरू किया था और तादम विसाल उस पर काम करते रहे और उसको मुकम्मल भी किया। मौलाना की ये किताब उलमा व फुज़ला के साथ साथ आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए एक सौगात साबित होगी। अनकरीब इसकी इशाअत अमल में आएगी। वरसा में अहलिया के अलावा एक फर्जंद मौलाना मोहम्मद वलील्लाह शरीफ, इदरीस, मौलवी कामिल जामिया निजामिया के अलावा 7 साहिबजादियां मौजूद हैं। अब खबर किशनगंज से। जमीयत उलमा किशनगंज के ज़ेर एहतिमाम किशनगंज के टाउन हॉल में मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्ताक साहिब कासमी, साबिक रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद व एमपी किशनगंज की याद में एक अहम ताज़ियती नशिस्त जमीयत उलमा किशनगंज के सदर मौलाना मोहम्मद गियासुद्दीन कासमी, मोहतमिम जामिया हुसैनिया मदनी नगर किशनगंज बिहार की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें जमीयत उलमा किशनगंज के तमाम ब्लॉकों और यूनिटों की जिम्मेदारान और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के मुहिब्बून मुतअल्लिक़ीन की एक बड़ी तादाद के साथ मकामी एमएलए मुजाहिद आलम, नौशाद आलम ठाकरगंज, अख्तरुल ईमान रियासती सदर यमयम वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर इफ्तिताई गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा बिहार के नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने कहा कि हज़रत मौलाना अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए जद्दोजहद की। वो एमपी बनने से पहले भी मिल्लत के हर दुख दर्द में शिरकत करते थे और एमपी बनने के बाद भी आपकी खिदमत हर जिहाद पर मुहीत हैं। वो जमीयत उलमा हिंद से बहुत गहरी वाबस्तगी रखते थे, बल्कि कहा जाना चाहिए कि हज़रत मौलाना ने अपनी जद्दोजहद की इब्तिदा ही जमीयत से की। आप 29 साल तक बाज़ाब्ता जमीयत उलमा से वाबस्ता रहे, जिनमें से शुरू के 9 साल तक आप ऑफिस सेक्रेटरी और 11 साल तक जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी रहे। इस दौरान आपने हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ का दौरा किया और मिल्लत के मसाइल को बहुत करीब से समझने और उन्हें हल करने का हुनर सीखा।
अब खबर तेलंगाना से। के चंद्रशेखर राव केसीआर दूसरी बार तेलंगाना के वजीर आला बन गए हैं। हैदराबाद वाक़े राजभवन में उन्होंने वजीर आला ओहदे का हलफ ले लिया है। इस तरह वो दोबारा तेलंगाना के वजीर आला बन गए। 4.5 साल तक वजीर आला की जिम्मेदारी संभालने के बाद अवाम ने उन पर एक बार फिर भरोसा जाहिर किया है और जबरदस्त अक्सरियत के साथ दूसरी बार इख्तियार तक पहुंचा दिया है। के चंद्रशेखर राव ने राजभवन में वजीर आला ओहदे का हल्फ लिया। उनके साथ नायब वजीर आला महमूद अली ने भी हलफ लिया। उनके साथ ही कुछ मेंबरान असेंबली भी हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मजमूई तौर पर 119 असेंबली नशिस्तें हैं, जिसमें से टीआरएस को 88 सीटों पर जबरदस्त अक्सरियत के साथ जीत मिली है। तेलंगाना में कांग्रेस को इस बार उम्मीद थी कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसे एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस को महज 19 सीटों पर इक्तिफा करना पड़ा। 2 सीट तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को मिले। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 मेंबरान असेंबली एक बार फिर जीतने में कामयाब हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 उम्मीदवार उतारे थे, लिहाजा एक उम्मीदवार को छोड़कर उसे तमाम नशिस्तों पर फिर कामयाबी मिली है। इसके अलावा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार को जीत मिली, जबकि एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस ने बीजेपी से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छीन लिया है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का इंतखाब रद्द करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुध को उनको नोटिस जारी किया है। अर्जी में इल्जाम लगाया है कि फडणवीस ने असेंबली इंतखाबात के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ जेर समात मुजरिमाना मामलों की जानकारी नहीं दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर फडणवीस से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस का इंतखाब रद्द करने की सतीश वोके नामी शख्स की अर्जी रद्द कर दी थी। मई नेता.info के मुताबिक महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस के खिलाफ 22 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ कुछ इल्जामों में से हमले की कोशिश, अपनी मर्जी से खतरनाक असलहे या वसाइल से चोट पहुंचाने जैसे मामले भी शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में कोर्ट की क़यादत में जांच की मांग करने वाली सभी अर्जियां खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें डिफेंस डील में मुदाखलत करने की कोई वजह नहीं मिली। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि राफेल हसूल के प्रोसेस की जांच अदालत का मामला नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, कोर्ट का यह काम नहीं है कि वो मुतय्यन की गई राफेल कीमत का मुआवजा करे। हमने मामले का मुताला किया, डिफेंस अफसरों के साथ बातचीत की, हम फैसला लेने के प्रोसेस से मुतमईन हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले का सौदा फोर्थकमिंग नहीं था और नया सौदा माली फायदे के साथ आया है। कोर्ट ने कहा कि उसूल के मुताबिक ऑफसेट पार्टनर वेंडर के जरिए तय किया जाना था, न कि हुकूमत के जरिए। कोर्ट ने मजीद कहा कि हम इस फैसले की जांच नहीं कर सकते कि 126 राफेल की जगह 36 राफेल की डील क्यों की गई। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक वालिद ने पहले अपनी 2 बेटियों का गला घोंट कर कत्ल कर दिया, उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि 34 साल शख्स माली परेशानी से गुजर रहा था। यह हादसा मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल के गंगा थाना इलाके के मखेड़ा गांव का है। भगवत सिंह ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, मैं अब जिंदगी से हार चुका हूं, मुझ पर कई लोगों की उदारी है। मैंने अपने एक रिश्तेदार को पैसे दिए थे जो तकरीबन 3 लाख रुपए हैं, लेकिन अब वो दे नहीं रहा। अब मेरी हालत ऐसी नहीं है कि अपने तीनों बच्चों को पाल सकूं। बीवी की हालत भी ऐसी नहीं कि मेरे मरने के बाद वो तीनों बेटियों को पाल सके, इसलिए मैं अपनी 2 बेटियों के साथ खुदकशी कर रहा हूं। खबर के मुताबिक मुहलिक शख्स मजदूरी का काम करता था और तकरीबन 4 साल कबल भोपाल आया था, लेकिन माली परेशानी के सबब उसने अपनी 5 साल बेटी रानी और 2 साल बेटी गंजन का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और फिर खुद फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। अब खबर मेघालय से। मेघालय हाईकोर्ट ने मुल्क के वजीर आजम, वजीर दाखिला और पार्लियामेंट से ऐसा कानून लाने की सिफारिश की है जिससे हमसाया मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जिनतरिया, खासिया और गोरों को बगैर किसी सवाल दस्तावेजात के हिंदुस्तान की शहरियत मिल सके। अदालत ने फैसले में यह भी लिखा है कि तकसीम के वक्त हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाना चाहिए था। पूरा मामला सामने आने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा है कि जज साहब, आपका फैसला आईनी तौर पर गलत है। आप आईन का हलफ लेने के बाद अगर इस तरह का फैसला लेते हैं तो इंतहाई गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेघालय हाईकोर्ट के उस फैसले को नहीं मानती है। वहीं अपने बयानों से
बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं मेघालय हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूं। उन्होंने ओवैसी के बयान की मुखालिफत करते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुल्क के खतरनाक हैं। इस तरह से मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस एस.आर. सेन ने फरमान जारी कर दिया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हालांकि उनके फैसले और फरमान पर कितना अमल हो सकता है, ये तो कानूनी माहिरीन और पार्लियामेंट ही फैसला करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। स्पेशल कोर्ट मेंबर पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली ने बुध को आगरा के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बीजेपी लीडर के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ट्रेन में बगैर टिकट के सफर कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने तब ऑर्डर पास किया जब रामशंकर कठेरिया कोर्ट के पहले दिए गए ऑर्डर के बाद पेश नहीं हुए। रामशंकर कठेरिया उनके साथियों को रेलवे अफसरान ने 13 मार्च 2013 को आगरा के राजा की मंडी स्टेशन पर बगैर टिकट के सफर करने को लेकर पकड़ा था। उस वक्त बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मुबैना तौर पर अपने रसूख के दम पर खुद को और अपने हामियों को छुड़ाकर ले गए थे। यही नहीं, उन्होंने ट्रेन रोकने की भी कोशिश की थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और चार्जशीट भी जमा करा दी थी। हालांकि उसी साल मेंबरान पार्लियामेंट मेंबरान असेंबली से मुतालिक मामलों की समाअत को लेकर बनाए गए स्पेशल कोर्ट के बाद एक केस यहां ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट होने के अलावा रामशंकर कठेरिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन भी हैं। अब खबर बिहार से। 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की शिकस्त के बाद सियासी रस्साकशी जारी है। इसी जिम्मे में बिहार में नए सियासी हालात बनने के भी इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। बिहार के साबिक वजीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी को अजीम इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देकर सियासी हलचल में इजाफा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की शिकस्त के बाद एनडीए के अंदर रस्साकशी पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब चिराग पासवान को भी बीजेपी की असलियत समझ में आने लगी है। उन्होंने कहा कि इशारे अच्छे हैं और मेरा मशवरा है कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। अब खबर आंध्र प्रदेश से। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश होगी। महकमे के अहदेदारों के मुताबिक अजला, प्रकाशम और नेल्लूर में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिशों का इम्कान है। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो 14 दिसंबर तक समंदर से वापस आ जाएं। जुनूबी मगरबी खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल उस्तवाई बहरे हिंद में बना हवा का दबाव इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा और इम्कान है कि जुनूबी आंध्र प्रदेश और शिमाली तमिलनाडु की तरफ पेशकदमी करेगा और ये तूफान में तब्दील हो जाएगा। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के शिमाली मशरकी साहिली इलाके शदीद समुद्री तूफान की जद में है। बताया गया है कि इस तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों और तबाहकुन हवाओं का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के साहिली हिस्से से टकराने वाले इस समुद्री तूफान को दर्जा 4 में रखा गया है। हुकाम के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से हफ्ते के रोज कई इलाकों में मिट्टी की तूदे गिर सकते हैं। बताया गया है कि इस तूफान के हमरा 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। याद रहे कि गुश्तमा इसी ऑस्ट्रेलियाई रियासत में जंगलात आग की वजह से वसी तबाही हुई थी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि शाम में लड़ने वाले अमेरिकी नवाज गिरोहों के खिलाफ नया फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद नेटो ममालिक से तुर्की के ताल्लुकात पर असर पड़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक एर्दोगान का कहना था कि हम फुरात के मशरकी हिस्से को अलहदगी पसंद गिरोहों से बचाने के लिए चंद दिनों में ऑपरेशन शुरू करेंगे। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि हमारा हदफ अमरीकी फौजी नहीं है, एक दहशतगर्द तंजीम है जो खित्ते में मुतहर्रिक है। तुर्क सदर ने अमेरिका की जानिब इशारा करते हुए कहा कि वो इस हवाले से दियानतदार नहीं है। उन्होंने ताहाल मनहज से दहशतगर्दों को खत्म नहीं किया है, इसलिए हम खुद करेंगे। तुर्की का मौक़िफ़ है कि अमरीकी चेकपोस्ट का मकसद YPG को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि अमरीका का कहना है कि चौकियां तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए बनाई गई हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की जानिब से रडार और चौकियां कायम करना हमारे मुल्क को दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं, बल्कि दहशतगर्दों को तुर्की से महफूज रखना है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरी को 9 साल की सजा सुनाई गई है। इल्जाम है कि इस शख्स ने दौरान प्रवास एक खातून के साथ इस्तेहसाल किया। तमिलनाडु के रहने वाले 35 साल प्रभुराम मूर्ति H1B वीसा पर साल 2015 में अमेरिका गए थे।
डिट्रॉइट की एक अदालत ने प्रभु को 9 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि सजा पूरी होने के बाद उन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। मामले की समाअत कर रहे जज टेरेंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले के सबब मुस्तकबिल में ऐसा कोई जुर्म नहीं होगा। रवां साल अगस्त में प्रभु को अमेरिका में एक दौरान प्रवास सो रही खातून के साथ जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्जाम में मुलजिम पाया गया था। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक भरपूर कार्रवाई करने पर काम हो रहा है। इस मकसद के तहत तमाम एजेंसियों को इकट्ठा करके जामिया पॉलिसी ला रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी गैरत के लिए खुद इन्हिसारी लाजिम मलजूम है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मुमकिन हद तक खुद मुख्तार हो। हर किसी के सामने हाथ फैलाने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पैसे कमाना गुनाह नहीं है, नाजायज तरीके से पैसे कमाना गुनाह है। टैक्सेस चोरी करना गुनाह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सरमायाकारी के एतबार से पुरकशिश तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ पर सीपेक समेत दीगर मनसूबों पर सरमाए के मौके मौजूद हैं। हमें सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करना है। अब खबर तुर्की के कुछ अखबारात से है। रोजनामा सबा वजीर सनअत और टेक्नोलॉजी 20 साल शर्मिंदा ताबीर के ज़ेर-ए-उन्वान अपने खबर में लिखता है कि ऐवान सदर की करारदाद के साथ तुर्क खलाई एजेंसी के क़याम से मुतालिक फैसले को सरकारी गज़ट में शाया कर दिया गया है। सनअत और टेक्नोलॉजी उमूर के वज़ीर मुस्तफ़ा वारनाक का कहना है कि खलाई टेक्नोलॉजी से मुतालिक पॉलिसियों और हिकमत अमली का तयन करने वाली तुर्की खलाई एजेंसी के क़याम के साथ 20 साल ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। तुर्की के कौमी मफादात के हिस्सों को अब के बाद खला में भी जारी रखा जाएगा। रोजनामा वतन पाकिस्तान के बाद अताक हेलीकॉप्टरों की दूसरा ऑर्डर फिलिपाइन से जली सुर्खी लगाते हुए लिखता है कि T-129 अताक हरबागश्त व लड़ाका हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान के बाद अब फिलिपाइन को भी बरामद किया जाएगा। फिलिपाइनी वजीर दिफा डेल्फिन लोरेंजाना ने ऐलान किया है कि फरोख्त मुज़ाकरात चंद माह के अंदर पाए तकमील को पहुंच जाएंगे। रोजनामा हुर्रियत अंतालिया को हवाई रास्ते आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा इस उन्वान के तहत लिखता है कि तुर्की के सयाहती दारहुकूमत अंतालिया को माह जनवरी ता नवंबर के दौरानिया में हवाई सफर के जरिए 12 मिलियन 5 लाख से ज्यादा गैर मुल्की सयाह आए हैं, जो कि गुज़िश्ता बरस के इसी दौरानिए के मुकाबले में 30% ज्यादा है। रवां साल के पहले 11 माह में बैरून मुल्क से तुर्की आने वाले सयाहों की तादाद के एतबार से रूस पहले नंबर पर है, जहां से 4 मिलियन 5 लाख 70 हजार सयाह तुर्की आए। इसी तरह रोजनामा खबर तुर्क शब अरूस हर सकाफत से ताल्लुक रखने वालों को कोनिया में एकजा कर रही है। जली सुर्खी चस्पा करते हुए लिखता है कि तुर्क जिला कोनिया में शब अरूस के नाम से मुनक़िद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अपने खालिकी हकीकी से जा मिलने की 745वीं बरसी के हवाले से बैनुल अक़वामी यादगारी तक़रीबात मकामी व गैर मुल्की सयाहों की शराकत से अंजाम पा रही हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कर दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें और हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।